नमस्कार, कल्पना वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है ऑनलाइन खाना। पिताजी के इस दुनिया से जाने के बाद माँ का आना जाना लगा ही रहता था। प्रीति उनकी इकलौती संतान थी। पिताजी के जाने के बाद माँ एकदम अकेली पड़ गई थी। घर का कोना कोना पिताजी के साथ बिताए मधुर पल की याद दिलाता रहता। जब माँ घर के अकेलेपन से डरने लगती तो प्रीति के घर चक्कर लगा आती। प्रीति ने कितनी बार कहा, इतने बड़े घर में अकेले रहना मुश्किल है, तुम मेरे पास आ जाओ। पर संस्कारों की बेड़ियों में बंधी माँ उस बंधन को तोड़ नहीं पाई। बेटी के घर में हमेशा के लिए रहना आसान नहीं था। दुनिया क्या कहेगी। प्रीति और आलोक दोनों ही नौकरीशुदा थे। सुबह से लेकर रात तक घर में तूफान सा मचा रहता था। प्रीति जल्दी जल्दी घर के कामों को निपटाती जाती और नौकरानी को आदेश देती जाती। माँ अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए आ तो जाती हैं, पर यहाँ भी किसी को किसी के लिए फुर्सत ही नहीं थी। पर गनीमत था कि कम से कम शाम को प्रीति, उसका पूरा परिवार माँ के आसपास होता था। इंसान सुख के लिए दुनिया भर के नौकर चाकर तो रख लेता है, पर माँ को देखते ही एक एक कर सब खिसकने लगते। प्रीति और बच्चों के जाने के बाद माँ सुबह के भूचाल को समेटने का प्रयास करने लगती। बिस्तर पर पड़ी भीगी तौलिया, मेज पर पड़े जूठे प्याले, लुढ़की हुई पानी की बोतलें, भगोने में पड़ी चाय की पत्ती, कितना कुछ तो समेटना होता था। माँ अक्सर पिताजी से कहती थी, पुरुष तो रिटायर्ड होते हैं, पर औरत के जीवन में कभी रिटायरमेंट नहीं आता। उम्र के साथ बूढ़ी होती माँ काम करते वक्त न जाने इतनी ऊर्जा कहाँ से ले आती थी। माँ हमेशा कोशिश करती कि बच्चों को अपने हाथ का खाना बनाकर खिलाए। बच्चे भी नानी को देखकर फरमाइश कार्यक्रम शुरू कर देते। सुबह की निकली प्रीति का चेहरा थकान से उतर जाता था। कभी कभी तो वह माँ की गोद में सर रखकर लेट जाती। प्रीति अक्सर खाना ऑनलाइन ऑर्डर कर देती, कभी पिज्जा तो कभी दाल मखनी। रोटियां घर आते आते ऐसी कड़क हो जाती कि दांत भी जवाब दे जाते। शुरू में तो माँ संकोच के मारे खा भी लेती, फिर धीरे धीरे कभी पेट खराब तो कभी तबीयत ठीक न होने का बहाना करके दूध पीकर ही सो जाती। एक दिन माँ ने दबे स्वर में प्रीति से कहा, प्रीति ऐसी नौकरी का क्या फायदा, तुम बच्चों पर ठीक से ध्यान भी नहीं दे पा रही। प्रीति ने तड़प कर कहा, माँ आपके जमाने की बात दूसरी थी। आज के जमाने में जीने के लिए दोनों को कमाना पड़ता है। बच्चों की पढ़ाई कितनी महंगी हो गई। अगर मैं कमाने ना जाऊं तो इनके शौक, इनकी पढ़ाई, घर की EMI और इसके भविष्य के बारे में सोचना मुश्किल हो जाएगा। वैसे भी मैं अपनी पढ़ाई को यूं जाया तो होने नहीं दे सकती। प्रीति को कोई भी तर्क माँ को संतुष्ट नहीं कर पाया। बच्चों के चेहरे को देख नौकरानी कच्चा पक्का बनाकर शाम को ही चली जाती। वो पानी जैसी दाल और ठंडी रोटी पता नहीं कैसे तुम लोगों के गले से उतरती है। तेरे पापा को एक एक रोटी फूली फूली चाहिए होती थी। पापा की छोड़ तू अपनी सोच। बचपन में तुझे भी तवे से एक एक पराठा गर्म चाहिए होता था। और अब क्या काम नहीं करते थे? तुम्हारे यहाँ तो हर काम करने के लिए नौकर हैं। आलोक जी भी तुम्हारे कामों में हाथ बटा देते हैं। तेरे पापा तो अपने हाथ से एक गिलास पानी तक नहीं लेते थे। प्रीति चुप थी। तुम्हारी मजबूरी समझती हूँ, तू भी थक जाती है ऑफिस से आने के बाद, काम करने का मन नहीं करता होगा। मानती हूँ तू अपने बच्चों की बहुत अच्छी माँ है, ये सब कुछ तू उन सबके लिए ही कर रही है। पर मैं ये सोच कर हैरान हूँ कि खाना खाने से पहले ही इंसान अपना पेट नाप कर कैसे बता सकता है कि कौन कितना खाएगा। तेरे पापा की हमेशा की आदत थी कि खाना खराब बन जाए तो पूरे खाने के वक्त वो भुनभुनाते रहते, पर अच्छा बन जाए तो कभी तारीफ के दो शब्द भी नहीं कहते थे। पर मुझे हमेशा पता चल जाता था कि खाना अच्छा बना है और तेरे पापा को पसंद भी आया है। जानती हो कैसे? तेरे पापा हमेशा 3 रोटी ही खाते थे, पर सब्जी अच्छी बन जाए तो 4 रोटी तक खा लेते थे। और मुझे उनके बिना कहे ही पता चल जाता कि सब्जी अच्छी बनी है। ना जाने कितनी बार 4 लोइयों को जोड़कर मैंने तेरे पापा को 3 रोटियां बनाकर खिलाई हैं। प्रीति आश्चर्य से माँ को देख रही थी। तुझे याद है जब तू छोटी थी और मैं तुझे अपने हाथों से खाना खिलाती, तू अक्सर मुझसे पूछती कि माँ मेरी 2 रोटी हो गई, और मैं तुझसे झूठ बोल देती। कब अभी कहाँ, अभी तो 1 ही रोटी हुई है, और मैं चुपके से 3 रोटियां खिला देती। तू अक्सर पेट भरने का बहाना करके खाने से उठने लगती। तब मैं बाबा, दादी, नाना, चाचा का कौर कह कर पूरी थाली खत्म कर देती। जानती थी अपनी पति और बेटी से झूठ बोल रही हूँ, पर इस बात को संतुष्टि थी कि मेरा परिवार पेट भर खाना खा रहा है।
मानती हूँ हमारे जमाने में खाने की इतनी वैरायटी नहीं थी, ना ही ऑनलाइन खाना जैसी सुविधाएं। हम दाल रोटी सब्जी खाकर भी खुश थे। एक बार सोचकर देख, अपने बच्चों के महंगे बाजारू भोजन को खिलाकर तेरा मातृत्व संतुष्ट होता है? तुमने कभी सोचा है तुम्हारे बच्चे तेरे ममता भरे आंचल के लिए तरस रहे हैं? प्रीति माँ के चेहरे पर उन सवालों के जवाब ढूंढ रही थी, एक ऐसा सवाल जिसका जवाब किसी के पास नहीं था। माँ उसे उन सवालों के साथ छोड़कर उसकी पसंद के भरवा करेले बनाने चल दी। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को मेरी छोटी सी कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।